संसद का शीतकालीन सत्र हमेशा से कानूनों, बहसों और बड़े फैसलों का मौसम माना जाता रहा है, लेकिन इस बार एक ऐसा बिल पेश होने जा रहा है जिससे न सिर्फ विशेषज्ञ बल्कि आम जनता का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 ये सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य और तकनीकी नेतृत्व की एक नई दिशा है। तो ऐसे में आइए समझते हैं कि मोदी सरकार का एटॉमिक एनर्जी बिल आखिर क्या है और इससे भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बड़ी स्पष्टता से कहा था कि सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए भी खोलने जा रही है। यह बयान साधारण सा जरूर लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। दशकों से भारत में परमाणु ऊर्जा सिर्फ सरकार और सरकारी एजेंसियों के हाथों में रही है। निजी क्षेत्र का इसमें कोई प्रवेशन नहीं था, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं और ये बदलाव भारत की ऊर्जा कहानी को पूरी तरह से नई शक्ल दे सकता है। तो ऐसे में आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर एटॉमिक एनर्जी बिल आखिर क्या है। शीतकालीन सत्र में सरकार कुल 10 नए विधेयक पेश करेगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, जिसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा से जुड़ी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, उसका बेहतर नियमन करना और सबसे अहम, निजी क्षेत्र की भागीदारी को कानूनी मान्यता देना। अभी बिल भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में वैसे ही बदलाव ला सकता है जैसे कई दशक पहले टेलीकॉम, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में हुआ था, जहां निजी कंपनियों के आने से न सिर्फ नवाचार बढ़ा बल्कि उत्पादन क्षमता भी कई गुना हो गई। अभी भारत में परमाणु ऊर्जा का संचालन पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वो अकेली संस्था है जो देश के सभी न्यूक्लियर प्लांट चलाती है। लेकिन दुनिया बदल रही है और ऊर्जा की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। तकनीक तेजी से आगे जा रही है और जलवायु परिवर्तन हमें साफ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में ये बिल भारत की उस दिशा में ले जाएगा जहां ऊर्जा उत्पादन के लिए सिर्फ कोयला या गैस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत अपने परमाणु संसाधनों का बड़ा हिस्सा उपयोग में ला पाएगा। आइए ऐसे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। एटॉमिक एनर्जी बिल के साथ साथ सरकार सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट यानी कि CLNDA 2010 में भी संशोधन करने जा रही है। वर्षों से ये कानून निजी कंपनियों को इस सेक्टर से दूर रखता आया है। इस कानून का सेक्शन 3 केंद्र सरकार उनकी कंपनियों को संवेदनशील सामग्री बनाने, खरीदने और बेचने का अधिकार देता है, जैसे फ्यूल, उपकरण और सारे तत्व जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में जरूरी होते हैं। निजी कंपनियों को इसमें कोई भूमिका नहीं दी गई थी। हर प्रक्रिया गोपनीय होती थी और पूरे नियंत्रण में सरकार ही रहती थी। इसी वजह से निजी क्षेत्र, जिससे बड़ी टेक्नोलॉजी और भारी निवेश की उम्मीद की जाती है, इस सेक्टर से बाहर ही रहा। लेकिन अब सरकार ने इस मॉडल को बदलने की तैयारी की है। नए संशोधन निजी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने, मॉडर्न रिएक्टर तकनीक लगाने, फ्यूल चेन या सप्लाई चेन में भागीदारी की अनुमति दे सकते हैं। अब ये बदलाव किसी छोटे सुधार की तरह नहीं है, ये दशकों बाद परमाणु क्षेत्र का सबसे बड़ा ओवरहॉल भी माना जा रहा है। यहां समझना यह भी जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकार ने यह कदम क्यों उठाया। दरअसल पीएम मोदी के अनुसार आने वाले समय में छोटे मॉडल रिएक्टर यानी कि SMRS, एडवांस जनरेशन 3 और जनरेशन 4 रिएक्टर्स दुनिया की जरूरत बन जाएंगे। भारत इनमें पिछड़ना नहीं चाहता है, इसलिए दुनिया पहले ही SMR टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है और ये रिएक्टर छोटे भी होते हैं, सुरक्षित भी और कम लागत वाले होते हैं। इन्हें शहरों के पास लगाया जा सकता है और बिजली उत्पादन बेहद स्थिर रहता है। अब निजी कंपनियों के आने से नई तकनीक आएगी, निवेश बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता दोगुनी या तिगुनी हो सकती है और भारत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के करीब जा सकेगा। भारत अभी लगभग 7 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बनाता है, जो देश की कुल बिजली जरूरत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ऐसे में 100 गीगावाट का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब निजी सेक्टर बड़े स्तर पर आएंगे। अब समझ लेते हैं कि एटॉमिक एनर्जी बिल से आखिर क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। अब भारत हर साल अरबों डॉलर तेल और गैस आयात पर खर्च करता है। परमाणु ऊर्जा हमारे लिए स्थिर और लॉन्ग टर्म समाधान बन सकती है। निजी कंपनियां आएंगी तो उत्पादन भी तेज होगा और भारत की विदेश निर्भरता घट जाएगी। दूसरा फायदा है, बिजली के नए स्रोत बनेंगे। कोयला और गैस सीमित है, लेकिन परमाणु ऊर्जा स्थायी और निर्बाध है। इससे भारत में सस्ती और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध हो जाएगी। तीसरा है एविएशन, रक्षा और विज्ञान में मजबूती। दरअसल परमाणु तकनीक सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं होती है। रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, मटेरियल साइंस, हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ता है। ज्यादा उत्पादन का मतलब ज्यादा रिसर्च, ज्यादा प्रयोग और तकनीकी आत्मनिर्भरता। चौथा फायदा है, भारत की वैश्विक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। अब आर्थिक उत्पादन का मतलब निर्यात और तकनीकी नेतृत्व ही नहीं है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो सकता है जो न केवल परमाणु ऊर्जा बनाते हैं बल्कि उसे दुनिया को बेचते भी हैं। तो अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी कंपनियां परमाणु ऊर्जा बना रही हैं। वर्तमान में भारत में सिर्फ एक सरकारी कंपनी यानी कि NPCIL ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाती और चलाती है।
कुडनकुलम, तारापुर, काकारपार, काईगा, राजस्थान, ये सभी प्लांट्स इसी कंपनी के अधीन हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई साफ नजर आ सकती है। अगर ये बिल पास हो गया तो अगले एक दशक में भारत में रिलायंस, टाटा, अडानी, लार्सन एंड ट्रूबो जैसी कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर सेक्टर में कदम रख सकती हैं। विदेशी कंपनियां और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भी भारत में इससे अब निवेश कर पाएंगे। एटॉमिक एनर्जी बिल सिर्फ एक विधेयक नहीं, ये भारत की ऊर्जा यात्रा में एक नई क्रांति की शुरुआत भी है। आज जब दुनिया साफ, सुरक्षित और भविष्य उन्मुख ऊर्जा की ओर बढ़ रही है तो भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता। निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत तकनीकी रूप से मजबूत हो जाएगा, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भी बन सकता है। अब आने वाला दशक भारत की परमाणु ऊर्जा कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भी साबित हो सकता है। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल से इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।